नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी बहस में उतरने वाले हैं जिसने हमेशा से निवेशकों के दिमाग में हलचल मचा रखी है। बहस ये है कि अगर अचानक कोई बड़ी रकम हाथ लग जाए तो क्या उसे एक झटके में बाजार में लगा देना चाहिए या फिर आराम से धीरे धीरे समय के साथ निवेश करना चाहिए। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग वाले गणित और इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी टक्कर है। तो चलिए बिना किसी देरी के लमसम बनाम एसआईपी के इस महामुकाबले की गहराई में चलते हैं। आज के इस चर्चा का रास्ता एकदम साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे इस निवेश की दुविधा को, फिर लमसम के पीछे जो पक्का गणित है उसे देखेंगे, उसके बाद एसआईपी के पीछे छिपे मनोविज्ञान पर नजर डालेंगे, फिर नंबर आएगा उस खतरनाक मार्केट टाइमिंग ट्रैप का, और आखिर में एक बेहतरीन हाइब्रिड रणनीति पर बात करेंगे जो वाकई काम आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, द इन्वेस्टमेंट डिलेमा, यानी निवेश की वो सबसे बड़ी उलझन। जरा कल्पना कीजिए, अचानक कहीं से एक बड़ी रकम मिल जाए, शायद कोई भारी बोनस या कोई पुश्तैनी जायदाद। खुशी तो बहुत होती है, लेकिन तुरंत एक अजीब सा डर भी सताने लगता है। डर इस बात का कि इस बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। कोई नहीं चाहता कि आज लाखों रुपए लगाए जाएं और कल सुबह उठते ही पता चले कि मार्केट क्रैश हो गया। ये एक ऐसा डर है जो बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देता है। इस उलझन से निपटने के दो ही जाने माने तरीके हैं। एक है लमसम इन्वेस्टिंग यानी एलएसआई। इसका सीधा सा मतलब है सारा पैसा लिया और एक ही बार में बाजार में डाल दिया। इसके पीछे का तर्क ये है कि पैसे को बाजार में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिले। और दूसरा तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम प्यार से एसआईपी कहते हैं। इसमें पैसे को एक तय समय सीमा में छोटी छोटी किश्तों में डाला जाता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर बाजार में एंट्री का समय गलत भी हो जाए तो जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो बाजी कौन मारता है, ये समझने के लिए दूसरे हिस्से पर आते हैं, लमसम के पीछे का गणित। ऐतिहासिक आंकड़ों को देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। 1950 से लेकर 2025 तक S&P 500 जैसी बड़ी मार्केट्स का सफर देखिए। बीच बीच में कितनी ही भयंकर गिरावटें आईं, मंदी का दौर आया, लेकिन अगर लंबे समय का नजरिया रखें तो बाजार हमेशा जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ ही गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जो पैसा बाजार में जितना ज्यादा समय बिताएगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। और यहीं पर एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो दिमाग घुमा देता है, 66%। जी हाँ, वैनगार्ड की एक बहुत ही मशहूर स्टडी बताती है कि ग्लोबल मार्केट्स में लगभग 2/3 बार यानी 66% समय लमसम निवेश ने एसआईपी को पछाड़ दिया है। अगर सिर्फ अमेरिकी बाजार को ही देखें तो लमसम ने औसतन 11.7% का रिटर्न दिया, जबकि एसआईपी करीब 10.4% पर ही रुक गया। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ गणित की सुने तो एकमुश्त निवेश बिना किसी शक के असली विनर है। पर सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। खैर, फाइनेंस की भाषा में इसे लॉस्ट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम पैसा किश्तों में लगाने के लिए उसे बैंक अकाउंट या कैश में रोक कर रखते हैं तो हम असल में उस इक्विटी रिटर्न को गंवा रहे होते हैं जो हमें बाजार से मिल सकता था। मार्केट में देरी से घुसने की वजह से जो कमाई हाथ से निकल जाती है वही है ये लॉस्ट रिस्क प्रीमियम। सच तो यह है कि कैश को किनारे बैठे रहने देना अक्सर पूरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है। अब एक बड़ा सवाल, अगर गणित लमसम के इतने फेवर में है तो फिर एसआईपी इतनी पॉपुलर क्यों है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, द साइकोलॉजी ऑफ एसआईपीज। क्योंकि सच कहें तो इंसान कोई रोबोट या कंप्यूटर तो है नहीं। जब हम इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही साफ ट्रेड ऑफ यानी समझौता नजर आता है। एक तरफ एसआईपी है जो रातों की नींद उड़ने से बचाती है, ये इमोशनल टेंशन को कम करती है, लेकिन इसके बदले में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। दूसरी तरफ लमसम है जहां रिटर्न तो ज्यादा मिलने के चांस हैं, लेकिन अगर पैसा लगाते ही मार्केट क्रैश हो जाए तो जो भयंकर पछतावा होता है उसका कोई हिसाब नहीं। और अक्सर लोग इसी मानसिक शांति के लिए थोड़ा सा संभावित रिटर्न कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल एसआईपी एक बिहेवियरल हेज की तरह काम करती है, मतलब हमारे ही दिमाग के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक ढाल। इंसानी मनोविज्ञान का एक उसूल है लॉस अवर्जन, माने किसी फायदे की उतनी खुशी नहीं होती जितना किसी नुकसान का दुख होता है। अब सोचिए, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया और अगले ही दिन मार्केट लुढ़क गया,
वो दर्द इतना गहरा होता है कि अक्सर लोग घबराहट में आकर सब कुछ बेच डालते हैं। बस एसआईपी इसी खौफनाक पैनिक सेलिंग से हमें बचा लेती है। और जब सच में मार्केट में हाहाकार मचता है, तब ये ढाल कैसे काम आती है, ये इतिहास में दर्ज है। सन 2000 के .com बबल को ही ले लीजिए। जिन लोगों का पैसा एसआईपी के जरिए लगा, वो उस ओवरवैल्यू टेक मार्केट में एक साथ डूबने से बच गए। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उस वक्त एसआईपी करने वाले लोग गिरे हुए बाजार में भी लगातार खरीदारी करते रहे। नतीजा क्या हुआ? जब मार्केट ने बाउंस बैक किया तो उन्हें अपनी लागत वसूलने में बहुत कम समय लगा। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। यहाँ हम निवेश की दुनिया के सबसे खतरनाक भ्रम का पर्दाफाश करेंगे, द मार्केट टाइमिंग ट्रैप। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो कैश पकड़कर बैठ सकते हैं और बाजार के गिरने का परफेक्ट टाइम पकड़ सकते हैं। लेकिन जरा 1996 से 2025 तक के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर कोई इन 30 सालों में चुपचाप इन्वेस्टेड रहा तो उसका पैसा सबसे तेजी से बढ़ा। लेकिन अगर किसी ने होशियारी दिखाते हुए मार्केट टाइम करने के चक्कर में सिर्फ सबसे अच्छे 10 दिन मिस कर दिए, जी हाँ, 30 साल में सिर्फ 10 दिन, तो उसका कुल रिटर्न सीधे 56% तक गिर गया। और अगर 30 दिन मिस कर दिए तो रिटर्न में 84% की भारी गिरावट। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाजार को टाइम करने की कोशिश करना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और इस पूरे मार्केट टाइमिंग के खेल की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? अगर कोई बाजार के शांत होने का इंतजार कर रहा है तो समझ लीजिए वो हारने वाला है। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि मार्केट के 50 सबसे शानदार दिनों में से लगभग 48% दिन भयंकर बेयर मार्केट यानी भारी गिरावट के दौर के एकदम बीच में आते हैं। मतलब जब चारों तरफ खून खराबा और सबसे ज्यादा डर का माहौल होता है, ठीक उसी वक्त बाजार अपने सबसे बड़े उछाल लेता है। तो अब हम एक अजीब सी स्थिति में हैं। गणित कह रहा है लमसम बेहतर है, मनोविज्ञान कह रहा है एसआईपी जरूरी है, और मार्केट टाइमिंग तो बिल्कुल काम नहीं करती। तो रास्ता क्या है? यही एंट्री होती है हमारे आखिरी खंड की, एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल हाइब्रिड रणनीति। यहाँ एक बहुत ही सुलझा हुआ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जो वाकई काम करता है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, नियमित आय से जो निवेश होता है उसे एसआईपी के जरिए ऑटोमेट ही रहने दें। ये एक बहुत ही शानदार आदत है। दूसरा, अगर कभी अचानक से कोई बड़ी एक मुश्त रकम हाथ लग जाए तो उसका ठीक 50% हिस्सा बिना ज्यादा सोचे तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे हम उस लॉस्ट रिस्क प्रीमियम वाले नुकसान से बच जाते हैं। और तीसरा कदम, जो बाकी 50% पैसा बचा है उसे अगले 6 से 12 महीनों के अंदर एसआईपी के जरिए धीरे धीरे लगाएं। ऐसा करने से अगर मार्केट गिर भी जाए तो वो जो दिल टूटने वाला पछतावा होता है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही दमदार विचार के साथ खत्म करते हैं। बाजार को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है बाजार में टाइम बिताना। सही मायने में पैसा तब बनता है जब हम गणित के तर्कों और इंसान के मनोविज्ञान दोनों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर चलते हैं। एक अनुशासित तरीका ही वेल्थ क्रिएट करने की असली चाबी है। तो जाते जाते बस यही सोचने वाली बात है, अगली बार जब निवेश के लिए कोई बड़ी रकम सामने होगी तो किसकी जीत होगी, उस ठंडे सटीक गणित की या फिर इंसान के अंदर छिपे उस गहरे मनोविज्ञान की? इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।